नमस्कार सर। सर पहले आपका हम परिचय जानेंगे। मेरा नाम आफताब आलम उर्फ हीरा जी हुआ। मैं समस्तीपुर ज़िला के पूसा प्रखंड के मोहम्मदपुर कुआरी पंचायत का एक प्रबुद्ध नागरिक में गिना जाता हूँ। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, जैसा कि आप भी जानते हैं, और पिछले बार आप प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं पंचायत चुनाव में। इस बार भी आप रहेंगे। मेरा एक सवाल है कि पंचायत चुनाव जब भी आता है तो सभी का गतिविधि, जितने भी प्रत्याशी हो या फिर प्रेजेंट के मुखिया जी हों, उनका गतिविधि तेज़ हो जाता है। हर जगह उनका खबर चलने लगता है। लेकिन बीच का जो समय होता है उस दौरान में वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? पत्रकार महोदय साहेब, आपका निष्पक्ष सवाल का एक लाइन में हम जवाब दे दें कि आज की जो परिस्थिति है, कुआरी पंचायत, जिस पंचायत में आपका आगमन हुआ है, इस आगमन के लिए मैं अपनी तरफ से या कुआरी की समस्त जनता की तरफ से आपका हम शुक्रगुजार अदा करते हैं। आपको हम अवगत करा दें कि 365 दिन के 24 घंटे और मिनट और सेकंड हम जनता के लिए समर्पित हैं, जैसा कि इस क्षेत्र में हम जाने जाते हैं। आपको हम बता दें कि आज के परिस्थिति में इस पंचायत में जो सत्ता वर्ग है, वो सत्ता वर्ग आज का सत्ता वर्ग नहीं है। वो समझ लीजिए, देश की आज़ादी के बाद अगर पहला चुनाव पंचायती राज चुनाव हुआ, तभी से वो वर्ग, एक सत्ताधारी का परिवार जो है, इस गांव पर अपना चंगुल गाड़ के अंगद के पौधे की तरह जमा हुआ। उसको, उस अंगद के पौधे के नशे में उसकी परिस्थिति अभी ये है कि आपने कहा कि जब चुनावी समय आता है तो सब लोग आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए सौ दे और सौ मन हम समर्पित रहते हैं। उसका परिणाम है कि कुआरी पंचायत में रेलवे हॉल्ट का मामला हो, उस पर हमने मोरिया ट्रेन का भी यहाँ पर रुकने का प्रावधान हो गया, पैसेंजर ट्रेन का प्रावधान हो गया, जो इस जवार और इलाका के विकास के लिए एक बहुत बड़ा बिंदु बनता और विकास के पटल पर जाता। लेकिन विपक्ष की प्रबल दावेदारी और ताकत और धनवान के नज़दीक उस आंदोलन को कमजोर किया गया। हमें आईएसआई और माओवादी का एजेंट तक घोषित किया गया। लेकिन उस समय के वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सर्वकोमल से और निष्पक्ष जांच से हमको उससे बरी किया गया। जनता की लड़ाई लड़ने के कारण हम या हमारे कार्यकर्ता या हमसे समर्पित समस्त नागरिकों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार का अत्याचार किया गया। अत्याचार के तांडव को अपने हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिसको कुआरी की जनता स्वतः स्फूर्त अवगत है। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा, जैसे सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में, आज की तारीख में, इस देश में जब देश आर्थिक संकट से ग्रसित है, उस आर्थिक संकट के समय में अगर किसी का विकास हुआ है तो भारतवर्ष के जो ग्राम बस्ती हैं, जहां से देश का एक पटल बनता है विकास का, उस पटल के ग्राम के तमाम जनप्रतिनिधि, खासकर महत्तर, प्रधान और मुखिया की अचूक संपत्ति का अगर निगरानी की कमेटी ईडी की अगर जांच करे तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और अपार धन, जिस धन का कोई लेखा जोखा नहीं है, वहां उतना ही धन मिलेगा, और कुआरी पंचायत उसका स्वर्ग। जैसा आप बता रहे हैं कि मुखिया जी, आजकल जो मुखिया बन रहे हैं मुखिया जी, क्योंकि योजना बहुत सारा आता है। पहले जो था समय, उस समय में मुखिया जी मतलब होते थे, बहुत प्रतिष्ठित शब्द होता था और एक संपन्न लोग ही मुखिया बनते थे। क्या मुखिया का जो ट्रेंड आ गया है वो सिर्फ कमाने का ही ट्रेंड एक बन गया है अभी के दौर में? मैं आपको क्या बताऊं कि कमाने का ट्रेंड, हमारे गांव की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई सरकारी योजना से, चाहे वो जल नल का मामला हो, गली नाली का मामला हो, सड़क का मामला हो,
जिस बिंदु को उठाकर देख लें, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो तो हम अगर आरोप बिन मतलब का कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भारतीय दंड विधान के अधिनियम 184 या 211 का मुकदमा मुखिया जी, वर्तमान पूर्व मुखिया जी, हम पर दर्ज करा दें। श्रीमान, ये तो आप उन पे कटाच कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो समय है, समय के हिसाब से हमको ये चीज़ बताइए कि अभी लोग डिफरेंट तरह का लोग खड़ा हो जाते हैं इलेक्शन में, लेकिन जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगर मान लीजिए जैसे आपको भी मौका मिला, अभी आने वाला इलेक्शन में आपको मौका मिल गया 5 साल का, तो हर जितने भी पंचायत स्तर पे जब चुनाव होता है और जब मुखिया पद के सब दावेदार होते हैं, वो सब बोलते हैं कि विकास का काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोग फिर उसी तरह हो जाते हैं जैसे पूर्व में मुखिया करके गए हैं, वैसा कुछ हो जाता है। तो इसमें बदलाव कैसे आए, और अभी जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन कैसे ख़त्म हो, क्योंकि करप्शन ये एक निम्न स्तर से लेके टॉप लेवल तक जो कह सकते हैं करप्शन भरा हुआ है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पंचायत स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या विधानसभा के पटल पे हो, कहीं से भी कैसे इसको ख़त्म किया जाए? पत्रकार महोदय साहेब, आपको मैं बता दूं कि इस बिहार का बहुत बड़ा विडंबना रहा और इस देश की विडंबना रही कि 1952 में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन हमारे गांव के जमींदारों ने अपनी जमींदारी होशबंदी से और अपनी चालाकी से ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि जब से पंचायती राज आया तो अपने समूह के भिन्न भिन्न पार्टों के लोगों को अपने विपक्ष में खड़ा किया। जिस तरीके से विकास के तमाम मुद्दों को हाईजैक कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, उसी का परिणाम है कि आज तक जो भी लोग विपक्ष में अभी 72 का या मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, वो 52 वर्षीय सत्ताधारी से 20 वर्ष जो अभी उन्होंने पति पत्नी यानी पति और दंपति के द्वारा जो कुआरी पंचायत में सत्ता चलाए हैं, या पूर्व में जो 22 साल उनके सहयोगी परिवार के सहयोगी वासिल बाबू, स्वर्गीय वासिल बाबू मरहूम ने चलाया था, 10 साल वैकल्पिक व्यवस्था, टोटल 52 साल का कार्यकाल इन्हीं का रहा। वो 32 साल तक किए, लेकिन वो एक रबर स्टाम्प थे, एक शरीफ व्यक्ति थे। उनका प्रयोग ये अपने दबंग और जमींदाराना चाल और रोब रुतबा से किया। उसी का परिणाम है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या पूर्व में हो रही थी और अभी वर्तमान में भी हो रही है। लेकिन इस बार कुआरी की जनता ने ठाना है कि निश्चित तौर से चारों दशक में हमने देखा और कुआरी की जनता ने भी देखा कि 71 से 72% वोट इनके खिलाफ पड़ा। 2016 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी कुआरी की जनता ने उनको 71% उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया, लेकिन इस जनता को लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया। वो कौन लोग होते हैं? जैसे आर्थिक अभी संकट के समय में मुखिया जी के पास अपार धन है और अपार धन पर अभी वो प्रत्येक दिन 100 अपने दलाल, मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों को जो छल प्रपंच की नीति चलाते हैं, उनको 400 से 500 रुपया प्रत्येक दिन देकर तमाम चौक चौराहा, होटल, गली और सड़क पर दौड़ाते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी ही जीतेंगे, दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से कुआरी का प्रधान हो, उसको प्रचार और प्रसार की क्या आवश्यकता थी? उसका काम ही बोलता। जैसे रोजी रोटी के सवाल पर राशन कार्ड और राशन वितरण का मामला बोलता, सड़क के विकास का मामला बोलता, कुआरी में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र चलता है, जहां वो स्वास्थ्य उपकेंद्र हम समझते हैं कि 20 साल ताला